शुक्रिया। जब आप कहते हैं ना इतना मिनट, तो लगता है कि फांसी से पहले पूछा जा रहा है। नहीं सर। बता तेरी रजा क्या है। बहरहाल थैंक यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर। दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, उसी को कहूंगा। ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज मणिपुर को ये लग रहा होगा कि हमारे देश का हिस्सा है, यहाँ के संवाद से, यहाँ के विमर्श से। सर, एप्रोप्रिएशन का मामला है। मैं बजट के दौरान अक्सर एक बात कहता रहा हूं कि अपने देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी है। आज हम सबको जरूरत है कि हमारा बजटरी प्रावधान, बजटरी प्रोविजंस उस लेंस से देखा जाए ताकि आय का संकेंद्रण न हो, आय का असमान वितरण न हो, और बाद में जब कोई राज्य सरकार पीकेटी को बुलाती है तो उस पर भी नाराज हो जाते हैं लोग। तो ये खैर अलग मसला है। सर, मैं दो तीन छोटी छोटी चीजें कहने से पूर्व सबसे पहले तो ये कहूं कि आज जो भी दो चार चीजें कहूंगा वह मणिपुर के अपने भाइयों बहनों, उनके मृतकों, विस्थापित लोगों को समर्पित है। आलोचना नहीं, शिकायत नहीं, मैं अपने संदर्भ में कुछ चीजों को रखूंगा। सर, सिक्योरिटी के ऊपर आपने सोशल डेवलपमेंट के ऊपर सिक्योरिटी को तरजीह दी है। मैं सिक्योरिटी फिनोमेना को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन तह में अगर जाएं आप, ये मई 23 में क्यों शुरू हुआ? एक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, हम उसका हम अवलोकन नहीं कर पाए कि इस निर्णय का अंजाम क्या होगा, जो लोग कहते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं था। दूसरा, ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत आशंकाएं हैं। उसमें भी एलोकेशन बहुत ही छोटा है कंपेयर टू अदर हेड्स। डिजास्टर प्रोन स्टेट है सर, हमारी सुलता जी कह रही थी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का स्टेट है, लेकिन डिजास्टर प्रोन भी है। वहां पर आपने 50 करोड़ रुपए मात्र एलोकेट किए हैं। ये इट डजंट स्पीक वेरी गुड अबाउट अस। और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पर कई चीजें मैं बाद में आऊंगा। एक आध मिनट अगर ज्यादा समय लूं, सर एक कोट करना चाहता हूं। जमीना बॉमन, जिगमन बॉमन की पार्टनर थी, होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। उन्होंने एक लाइन लिखी विंटर इन द मॉर्निंग में, द क्रूएलेस्ट थिंग अबाउट क्रूएलिटी इज दैट इट डिह्यूमनाइजेज इट्स विक्टिम्स बिफोर इट डिस्ट्रॉयज देम, एंड दस द हार्डेस्ट ऑफ द स्ट्रगल इज टू रिमेन ह्यूमन इन इनह्यूमन कंडीशन। इसका तर्जुमा अगर अपने हिसाब से करूं, क्रूरता के साथ सबसे क्रूर चीज यह है कि अपने विक्टिम को खत्म करने के पूर्व उनकी मानवीय मूल्यों को विलग कर देती है। अतः इस तरह के माहौल में मानवीय संवेदना को बचा कर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सर, हम मानवीय संवेदना को मणिपुर के बरक्स बचा के नहीं रख पाए। जैसे कहते हैं ना, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढे से नहीं मिलेगा। मणिपुर में यही वाकया है सर। मैं एक बात कई दफा पार्लियामेंट के बाहर कह चुका हूं, आज यहां दोहरा रहा हूं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री मेरा भी प्रधानमंत्री, तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा? और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद और कद दोनों बड़ा होता है। आप मलहम लेके जाते, मलहम, आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है। ना जाने क्यों बचपन से पढ़ते आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश, ये सर नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को बहुत ऐसे संकेत दिए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं सर, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, अनसेटल करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके उदाहरण है। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया अगर उसकी समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे।
ये सीखना होगा सर। सर, लोगों का भरोसा मणिपुर में संस्थाओं से बिल्कुल उठ सा गया है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मैं संसदीय पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ गया था सर। मैं वहां की गवर्नर साहिबा से मिला, हम सब मिले सर। उनके अंदर जो भाव था, जो पीड़ा थी, वो पीड़ा मैंने दिल्ली दरबार में नहीं देखी सर। दिल्ली दरबार में उस पीड़ा का शतांश भी होता तो आज 2 वर्ष तक मणिपुर को इंतजार न करना पड़ता इस बहस के लिए, इस बातचीत के लिए। शायद आज उन्हें लग रहा हो, एक संदेश गया हो कि वो भी इस देश के हिस्सा है, क्योंकि काफी डिलेड रिस्पांस रहा हमारी ओर से। एक पीस पैनल बना माननीय उपसभापति महोदय, बनने के काल से ही, निर्माण काल से ही वो कंट्रोवर्शियल रहा। उसके कंपोजिशन को लेकर के, उसमें जो अलग अलग सदस्य थे और उसमें जो भावनाएं थी लोगों की, लोगों ने कहा कि इस पैनल को, और वो पैनल एक भी दिन काम नहीं कर पाया। सर, कल्पना करिए माननीय उपसभापति महोदय, जलते हुए मणिपुर में, हिंसाग्रस्त मणिपुर में एक पैनल बना पीस का, और उस पीस पैनल की एक मीटिंग ना हो पाई हो। सर, आर्म्स टूटे गए। अभी हाल में लास्ट डेट 2 बार एक्सटेंड किया गया कि हथियार लोग लौटा दें। मुझे जानकारी नहीं है कितने हथियार लौट के आ गए और कितने नहीं आए। हमको लगता है कि संभवतः मंत्री जी अपने रिस्पांस में ये बताएं। लेकिन हथियारों के लौटने से महत्वपूर्ण सवाल यह है, समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सर, खाइयां यूं मैं नहीं कहूंगा कि आपके दल ने पैदा की है। खाइयां रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, लोगों के बीच में, इतिहास की समझ को लेकर के, वर्तमान की चुनौती को लेकर के। लेकिन सर, सुलह इस देश का डिफॉल्ट टेम्पलेट था। पीस बिल्डिंग वॉज द डिफॉल्ट टेम्पलेट। हमने उस डिफॉल्ट टेम्पलेट को खारिज कर दिया है सर। क्षेत्रीय असंतुलन जो सामुदायिक असंतुलन में भी तब्दील होता है, और वो सारी चीजें, उस तरह के असंतुलन समुदायों के बीच की दूरी को और बढ़ा रहे हैं। मैं अंत में आपके माध्यम से सिर्फ ये आग्रह करूंगा माननीय उपसभापति महोदय, देश में पॉलिटिकल पार्टीज की आयु सीमित होती है, सरकारों की आयु सीमित होती है। आज आपको एहसास हो रहा होगा आप अगला भी जीतेंगे, लेकिन उस अगले का कोई अगला होगा, उस अगले के अगले का कोई अगला होगा। वहां जीत की गाड़ी रुकती है, इनकी रुक गई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश का मिजाज, अगर देश में अलग अलग हिस्सों में मणिपुर जैसे हालात रहेंगे सर, तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसके लिए बना रहे हैं? क्यों कोशिश कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? सिर्फ मेरा एक आग्रह और होगा कि मणिपुर को लेकर के अभी भी वक्त नहीं बीता है, ऑल पार्टी डेलीगेशन एक जाए अलग अलग इलाकों में, कुकी समुदाय हो, मैती समुदाय हो, उन्हें वहीं रहना है, मिलके रहना है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जिन समुदायों के बीच में नफरत की फसल बोई जा रही है, कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहना है। तो यहीं अगर रहना है तो शांति से रहना होगा, न्यायप्रियता के साथ रहना होगा। और अगर हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझको लगता है सर कि हम हार जाएंगे। हमारा हारना छोड़ दीजिए सर, देश हार जाएगा, और जब देश हार जाएगा तो हमारे हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको इस वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैंने 2 मिनट आपने ज्यादा वक्त दिया। मैं जय हिंद बोल के खत्म करना चाहता हूं, लेकिन उससे पूर्व 30 सेकंड सर, मणिपुर की इस चर्चा के लिए सारे सदस्यों का धन्यवाद। लेकिन हमारी भूमिका यही खत्म नहीं होती है। मणिपुर को यह संदेश देना होगा, यू बिलोंग टू अस, वी आर नथिंग विदाउट यू। जैसे एक एक हिस्से के बगैर हमारा कोई औचित्य, कोई अस्तित्व नहीं है। यह मैं समर्पित करता हूं मणिपुर के सभी समुदाय के लोगों को। जय हिंद सर। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें